वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये जो बुक है ये सोयका गर्ल्स हाई स्कूल का हिंदी मीडियम का बुक है। हम लोग इस चैप्टर में सारा सम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सबसे पहले कुछ कुछ चीज समझना है। जैसे ये 14 और y, ये 14y चिपका के लिखा है, इसका मतलब 14 के साथ y जो है वो गुना में है। ये पहला चीज है, ठीक है। अभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को जो अल्फाबेट होता है, अक्षर होता है, वो निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे y निकालना है तो y जिसके साथ होगा उसको वहीं रहने देंगे, ठीक है। जैसे ये 14y है, इसको यहीं रहने देंगे। अभी देखो 14y के आसपास में जो जो चीज होगा सब चीज को दूसरे तरफ भेजेंगे। जैसे यहाँ पे -8y है, इसको उधर भेजना है, तो इसको समझ लो कि इधर अब है ही नहीं। तो अब यहाँ ये है नहीं, इसका मतलब बराबर है। और 13 है तो 13 लिख दिए। अभी देखो ये माइनस में 8y था, 8 था माइनस में 8, जो उधर जब जाएगा तो साइन बदलता है, तो ये प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला लाइन 14y लिखे बराबर 13 को 8 से जोड़ देंगे, ठीक है। 13 को 8 से जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा 21। अब देखो y यहाँ पे है 14 के साथ और ये 21 अलग है, हम लोग को y निकालना है। तो देखो y जो है वो 14 के साथ गुना में है, तो y निकालना है तो सिर्फ y यहाँ रहेगा। क्योंकि ये गुना में है 14, तो गुना का चीज उस तरफ जाने के बाद भागा में बदल जाता है। तो यहाँ 21 लिखेंगे, और भागा का मतलब नीचे भी लिख सकते हैं। तो 14 को हम लोग अब नीचे लिखेंगे क्योंकि ये भागा में बदल गया है, ठीक है। यानी ये 21/14 बन गया, ठीक है। 7 के पारा से डायरेक्ट कट रहा है, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। यानी y बराबर क्या बन जा रहा है, 3/2। क्योंकि ऊपर में बड़ा नंबर है तो भागा करना पड़ेगा, तो 3 एक बार में 2 माइनस किए 1 बचा। तो क्योंकि अब इसको भिन्न का जोड़ के हिसाब से लिखना है, तो ये 1 जो है ये नीचे वाला चीज को लाइन खींच के ऊपर लिखते हैं, और जो भागा करता है वो नीचे। यानी y का मान आ गया 1/1/2, ठीक है। एक सही 1/2, ठीक है। तो हम लोग को भागा करके लिखना चाहिए हमेशा। बुक में 3/2 आंसर है, लेकिन ये वाला भी लिखने से कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी छोड़ा जा सकता है बुक के कारण, और यहाँ तक भी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले ध्यान से देखना है, x हम लोग को निकालना है। x के साथ में क्या है, 7 है जो गुना में होगा, बताए हैं। और ये जो है इसको हम लोग को उधर भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो -7 पहले लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको इग्नोर करके उधर भेज रहे हैं। तो बराबर है और 9 पहले से लिखा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, मानते हैं। तो ये 15/4 को हम लोग को उधर भेजना होगा। अभी ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 15/4। अब ये भिन्न का जोड़ करना है तो इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो -7x पहले ही लिख लिए बराबर, भिन्न का जोड़ करने के लिए लसा लेना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ माइनस है, हाँ, तो 4 और 1 का लसा लेंगे जो कि 4 होता है। अब क्या है देखो, इससे इसको भागा करते हैं, 1 से 4 को भागा करेंगे 4 आएगा। जितना आंसर आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 1 को 4 से भागा किए 4, 4 को 9 से किए तो 36, 4 9 36 गुना करते हैं। पहले भागा बाद में गुना, फिर 4 को 4 से भागा करेंगे 1, 1 को 15 से गुना करेंगे 15। -7x बराबर 36 से 15 को घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा हम लोग का 21/4। अभी देखो हम लोग को निकालना है x, तो x निकालना है तो सिर्फ x रहेगा बराबर, x 7 के साथ गुना में था तो उधर जाएगा तो भागा में। पहले 21/4 लिख लिए, क्योंकि ये 7 जो है ये भागा में जाएगा, और यहाँ ये अकेला है, भागा में जाने का मतलब होता है नीचे। अभी ये ऊपर लिखा है, अभी फिर 4 के साथ लिख सकते हैं, तो 4 के साथ लिखना है। या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भागा दे करके ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है, उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, तो 7, ठीक है। अगला लाइन में x बराबर 21/4, भागा गुना में बदल जाता है, पता ही होगा। और 7 के नीचे 1 मानेंगे, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ऊपर कुछ होना चाहिए। भागा जो है वो गुना में बदल जाता है और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक माइनस का साइन है, यहाँ एक माइनस का साइन है 7 वाला, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा तो 1/7, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है तो 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो देखो x बराबर, ऊपर में क्या क्या बचा, ऊपर में बचा 3 और 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, इसके आगे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन बटा में
4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। ऊपर में छोटा संख्या है तो ये भागा नहीं होगा, तो यही हम लोग का आंसर बन जाएगा x बराबर -3/4। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो x वाला पार्ट इधर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, तो x वाला पार्ट को यहीं रहने देंगे इसी साइड। x/3 बराबर इसको उधर भेजना है तो पहले ये वाला उतारना होगा -3/2। अभी देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 5/2। ठीक है, x/3 बराबर इसका हम लोग लेंगे लसा, 2 और 2 का लसा 2 ही होगा। ठीक है, 2 से 2 को भागा करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, माइनस में माइनस 2 को 2 से भागा करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। ठीक है, अब x/3 इज इक्वल टू -3 -5, माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है, तो 5 और 3 8 बटा में 2। ठीक है, इसको यहाँ काट भी सकते हैं, जैसे 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी क्या बचा x बटा 3 बराबर, नीचे का 1 को नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, तो -4 बच गया। ठीक है, अभी देखो x जो है वो 3 के साथ भागा में है। ठीक है, x जो है वो 3 के साथ भागा में है। अभी अगर हम 3 को उधर भेजेंगे x निकालने के लिए, अगर हमको x को अकेला करना पड़ा, क्योंकि ये भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये जो -4 है इसके साथ ये गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -4 × 3 -12, 4 तिया 12। ठीक है, तो x का मान आ गया -12। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ऊपर भी x है, नीचे भी x है, और यहाँ पे एक नंबर है, तो क्या करते हैं, इसके नीचे सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। कभी भी हम लोग कोई भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इधर वाले से ये वाला गुना होगा, इधर नीचे वाले से इधर का ऊपर वाला गुना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको लिखा जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 3x को 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करने से कुछ बदलेगा नहीं, तो 3x ही रह जाएगा, बराबर 5x को 3 से गुना करेंगे, और माइनस भी है यहाँ पे, तो पहले तो माइनस आ जाएगा एक तो, 5x को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे कर देते हैं, -3 लिख दिए, ब्रैकेट ले लिए 5x + 3। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 जो है इससे गुना हो रहा है। ठीक है, मतलब सेम ही चीज है, डायरेक्ट नहीं किए, एक स्टेप बढ़ा दिए। 3x बराबर -3 5 से गुना होगा, तो -5 तिया 15, और x अब देखो -3 +3 से गुना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 से 3 गुना होगा तो 9। ठीक है, अब क्या है देखो -3x लिखे, ये जो है ये x है जो इधर होना चाहिए, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस में 15x बराबर -9, ये 9 उधर में है, बराबर के इस तरफ में 9 है, बराबर के इस तरफ में सारा x है। अब देखो x है, ये भी x है, और x के साथ सिर्फ x ही जुड़ सकता है, तो 3x के साथ 15x जुड़ सकता है, तो हो गया 18x। ठीक है, 18x बराबर -9, 18x बराबर -9। अभी देखो x निकालना है, 18 जो है वो x के साथ गुना में है, तो x लिख दिए, बराबर दे दिए, माइनस दे दिए 9। x जो है वो 18 के साथ गुना में है, तो गुना का चीज उस तरफ जाता है तो भागा में, तो नीचे लिख सकते हैं 18, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x का मान आ गया -1/2। ठीक है, x का मान आ गया -1/2। ऊपर में 1 का मान होता है तो ऊपर का 1 को लिखना चाहिए, नीचे अगर 1 हो तो नहीं लिख सकते। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू -1/2। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 कर दें तो क्या क्या बदलेगा, देखो यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे चेंज होके 2 हो जाएगा, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 9 नहीं 6 होगा, तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6, फिर यहाँ भी 6। ठीक है, और 6 से 18 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कुछ नहीं, 1/3, यहाँ 2 था। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, बटे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आसान क्या पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम लोग थोड़ा अगर स्टेप बाय स्टेप करें, तो ये जो 2 है ये ऊपर का सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट देने, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई, तो 2 ब्रैकेट 2m + 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को इससे गुना कर रहे हैं, बराबर 3 ब्रैकेट 3m - 1।
ठीक है। अब क्या है देखो, 2 को 2 से गुना करेंगे 4m प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 3 को 3 से गुना करेंगे 9m माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अभी क्या है 4m यहीं पे है लिख देंगे, 9m जो है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 9m बराबर -3 इस तरफ में है तो लिख दिए। ये जो 2 है ये उल्टे तरफ में, उसको उधर भेजना होगा, ये माइनस में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 4m में से 9m देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन उसका साइन किसका होता है जो बड़ा होता है, 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस देगा आंसर में, ठीक है। और 9 में से 4 घटेगा तो 5m बराबर माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है तो 3 में जो 2 जोड़ेंगे तो 5। अभी देखो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जब सिंगल सिंगल रहता है यहाँ माइनस तो इधर का माइनस से इधर का माइनस काट सकते हैं, या बाद में जा करके भी कट जाएगा तो ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा m निकालना है तो m लिखेंगे यहाँ पे, 5 यहाँ लिखेंगे, ये 5 जो है वो m के साथ गुना में उधर आएगा तो भागा में, 5 से 5 कट गया एक बार में, नीचे भी 1 होगा लेकिन नीचे का 1 को लिखना नहीं है, m बराबर 1, ठीक है। ये जो माइनस था अगर हम ये 5 को भेजे हैं, ये -5 को भेजते तो बाद में भी कटता ही, ठीक है, हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी देखो बट्टे में क्वेश्चन है तो हम लोग को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है, इस 13 से इन दोनों को गुना करना है तो हम लोग लिखेंगे 13 ब्रैकेट में 4y + 5 बराबर 9 को इससे गुना करेंगे तो 9 लेके ब्रैकेट में 2y - 3, ठीक है। 13 को 4 से गुना करेंगे 52y प्लस 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 बराबर 9 को 2 से गुना करेंगे 18y माइनस, यहाँ माइनस था इसलिए 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27। अब देखो 52y इधर में है, इधर का y को इधर लाना है, ये प्लस में है, 18 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर -27 पहले से दिया हुआ है, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 65, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को इसको घटाना है, ठीक है, इसके आगे प्लस है, चिन्ह किसका होगा प्लस का, क्योंकि 52 जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब 52 में से 18 घटाना है, ठीक है, तो 4 और 3, ठीक है 34 y बराबर माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है, 27 में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 9, ठीक है। अब क्या है देखो y निकालना है, 34 जो है वो y के साथ गुना में ही है तो y बराबर -92, 34 जो है वो भागा में हो जाएगा 34, ठीक है, ये 34 जो है वो भागा में हो जाएगा। अब क्या है, अब हम लोग को सिर्फ इसको काटना है, जैसे 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 8 आता है 4 बार में, और 1 जाएगा 12 बन जाएगा तो 6 बार में 12, वैसे यहाँ पे 1 और 7, ठीक है। तो ये आ गया 46, y बराबर -46/17। अभी फिलहाल ये है, अभी इसको भागा करना पड़ेगा। अभी क्या है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बुक में जो आंसर है वो इतना ही है, भागा नहीं किया हुआ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ इसको कर रहे हैं तो लिख रहे हैं 2 ब्रैकेट में 3y + 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये जो माइनस है ना ये ऊपर के लिए है या नीचे के लिए, किसी भी एक के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर के लिए रखते हैं। अभी देखो -1 के साथ गुना हो रहा है क्या, 5y - 11, ठीक है। अभी देखो 2 से ये होगा तो 2 × 6y प्लस 7 दूनी 14 बराबर -1 5 से गुना होगा तो माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 से 5 गुना होगा तो 5y, देखो माइनस से अब ये गुना होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 से 11 गुना होगा तो 11। अब क्या है देखो 6y लिखेंगे, ये माइनस में है y इस तरफ में है, इसको इधर लाना पड़ेगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5y बराबर ये प्लस में 11 है, और ये देखो प्लस में 14 है जो उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 6 और 5 जोड़ेंगे, y है इसलिए जुड़ जाएगा तो y है, 6 और 5 11 y बराबर ये दोनों घटेगा, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 14 जो है वो बड़ा है 11 से, प्लस माइनस माइनस करेंगे 14 में से 11 जाएगा तो 3, ठीक है। तो y निकालना है तो y बराबर -3 लिखेंगे, 11 जो है वो गुना में है y के साथ, इधर आएगा तो भागा में, ठीक है।
तो ये हुआ हम लोग का 7 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, 3 को ऊपर वाले के साथ, इधर का नीचे वाले के इधर के ऊपर वाले के साथ देखते हैं। 3p + 5 ब्रैकेट क्लोज, ये 1 से ये गुना होगा, ऊपर वाले से नीचे वाला गुना होगा, तो 1 बटा में 2p + 1। ठीक है, अगला स्टेप में 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9p प्लस 5 से 3 गुना करेंगे 15 बराबर 1 से 2 गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2p प्लस 1 से 1 गुना करेंगे तो 1। अभी देखो 9p है, यहीं रहने देंगे, ये प्लस में है, ये 2p जो है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, इधर आएगा तो 2p माइनस में बराबर 1 है पहले तो 1 लिख दिए, प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब क्या है 15 जो है वो प्लस में उधर जाएगा तो 15 माइनस में, नंबर के साथ नंबर। 9p से 2p सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आएगा 7p, घटाएंगे तो आएगा 7p बराबर 15 में से 1 घटाएंगे, पहले तो साइन माइनस का होगा क्योंकि 15 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 15 में से ये घटाएंगे तो 14। ठीक है, हम लोग को p निकालना है तो p बराबर -14, ये 7 जो है p के साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा में। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी p का मान आएगा -2। नीचे का 1 को नहीं लिखेंगे तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं -2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या है, 3 के साथ 7y + 3 को ले रहे हैं बराबर 17 के साथ इसको 17 ब्रैकेट में 5 - y। ठीक है, अब क्या है देखो, 3 के साथ 7 को गुना करेंगे तो 21y प्लस 3 के साथ 3 गुना होगा तो 9 बराबर 17 को 5 से गुना करेंगे 85 माइनस 17 को y से गुना करेंगे 17y। अभी देखो 21y लिखे, 17y माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में 17y बराबर 85 लिखा हुआ है पहले से, 9 जो है वो प्लस में उधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, 21 से 17 को जोड़ेंगे तो 38y। ठीक है, बराबर इसको अगर घटाएंगे, ठीक है ना, तो साइन प्लस का 85 बड़ा है तो प्लस का ही साइन होगा, तो प्लस नहीं भी लिखने से चलेगा। इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 90 नहीं 76। ठीक है, अब क्या है, y निकालना है तो y यहीं रहेगा, 76 लिखेंगे। 38 जो है वो y के साथ गुना में है तो इधर आएगा भागा में, 38 मतलब नीचे, 38 का पहाड़ा में 2 बार में 76 आता है तो y का मान आ गया 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, y = 2। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें क्या है, 5 को इसके साथ गुना करना है और इसको 17 के साथ, तो लिखते हैं हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 लिख के ब्रैकेट में 9y - 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 17 को y के साथ और 6 के साथ। ठीक है, अगला लाइन में 5 को 9 से गुना करेंगे 45y माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे 10 बराबर 17 को y से गुना करेंगे 17y प्लस 17 को 6 से गुना करेंगे 102। ठीक है, अब क्या है, 45y यहीं पे है तो यहीं रहने देंगे, ये 17y जो है प्लस में है, ठीक है, कोई चिन्ह में नहीं है मतलब प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 17y बराबर 102 पहले लिखेंगे, ये माइनस में 10 है उधर जाएगा तो प्लस में 10। 45 से 17 घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा 8 और 2 28y = घटाने से 28y = 102 को 10 से गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 112। ठीक है, y निकालना है तो y बराबर 112, ये जो है ये 28 जो है वो y के साथ गुना में तो इधर में भागा में। ठीक है, 28 के साथ भागा में। अब क्या है, 28 से हम लोग काटेंगे तो 2 का पारा से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक है, अब क्या है, फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, इसको 7 से। ठीक है, फिर ये क्या है, फिर ये कट रहा है 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, मतलब 28 का पहाड़ा में 4 बार में 112 आता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 4, नीचे का 1 को नहीं देखना है तो y बराबर 4 हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसको ना ऊपर का चीज को छोटा कर सकते हैं। देखो लाइन खींचे, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, x + 1, ये माइनस में है, माइनस जब गुना होगा 2x से तो -2x, और देखो ये प्लस में है तो माइनस इंटू प्लस -4 बराबर 1/23 और नीचे में 3 - 5x। ठीक है,
1/23। अच्छा देखो, यहाँ पे x के साथ 2x सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x के साथ x घटता है और बड़ा कौन है 2x, तो साइन माइनस का होगा, 2x में से एक x घटेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस करते हैं, घटेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक तो x बचेगा, ठीक है। अभी देखो +1 -4, बड़ा है 4 तो साइन माइनस का आएगा और एक में से 4 घटेगा तो 3, ठीक है, मतलब -x -3, तो यहाँ पे 3 -5x। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो पहले 23 लिख देते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो 23 लिख के ब्रैकेट लेके -x -3 बराबर 1 ब्रैकेट लेके 3 -5x, ठीक है। अब अगला लाइन में 23 को x से गुना करेंगे और आगे माइनस है, मतलब -23 को x से गुना करेंगे तो 23x। अभी देखो माइनस के साथ ये, तो -23 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 69 बराबर 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो -5x। अगला लाइन में -23x, ये -5x है, इधर आएगा तो +5x बराबर 3, 69 जो है वो माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस में 69, ठीक है। अगला लाइन में देखो 23 बड़ा है, माइनस का साइन है तो आगे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 23 में से 5 घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 17, ठीक है, 17 नहीं आएगा, हम लोग का आएगा 18, ठीक है, 18, तो 18x बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 72, ठीक है, हम लोग का आएगा 72। अब क्या है, x है तो x यहाँ लिख देंगे बराबर 72, ये जो 18 ये माइनस में है तो उधर जाएगा, देखो ये है गुना में x के साथ, तो x के साथ गुना में तो भागा में जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका साइन जो है वो भी आएगा इसके साथ, तो 18, तो 18 का पारा में ये आएगा 72 4 बार में, तो x का मान आ गया हम लोग का -4, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम लोग को थोड़ा देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 5 के साथ x गुना होगा तो 5x माइनस 5 के साथ 4 गुना होगा तो 20 माइनस 3 के साथ 2 गुना होगा तो 6x। अभी देखो माइनस के साथ प्लस गुना होगा तो माइनस और 3 के साथ 4 गुना होगा तो 12 बराबर 3/7 और यहाँ पे 1 + 2x। अभी देखो 3/7 यहाँ होगा, 5x के साथ 6x, देखो x के साथ x घटता है या जुड़ता है, 6x बड़ा है तो माइनस का साइन होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं 1x। अभी देखो -20 -12, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का बैठेगा, 12 में 20 को जोड़ेंगे तो 32, यहाँ पे 1 + 2x। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 के साथ हम ले ले रहे हैं इसको 1x - 32 बराबर 3 को ले ले रहे हैं नीचे वाले के साथ 1 + 2x। अगला लाइन में 7 के साथ 1 गुना होगा तो 7 और ये क्योंकि माइनस है तो आगे माइनस और x, ठीक है, 7 1x तो 7x बन जाएगा। अभी देखो -7 के साथ 32 गुना होगा तो ठीक है, तो हो जाएगा 4 22, ठीक है, 2 2 4 बराबर 3 + 3 दूनी 6x। अब अगला लाइन में -7x यहीं रहेगा। अभी देखो ये जो है 6x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x बराबर 3 इधर लिखा है और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 224। -7x -6x, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होगा, 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 227, ठीक है, 227। अब क्या है समेशन, अच्छा x बराबर 227 लिखेंगे बटा में 13 जो है वो x के साथ गुना में है और ये माइनस जो है वो भी चला जाएगा इधर में, ठीक है, तो x बराबर -13 227 बटा में 13। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे भागा देंगे, ठीक है ना, जैसे देखो 13 का पारा था, 13 एकम 13, यहाँ पे 13 एकम 13, तो यहाँ पे 7 और 2 9 और 7 97, ठीक है, 97 आएगा। अच्छा यहाँ 97 हो जा रहा है जो तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। अभी देखो माइनस था, ठीक है, माइनस था और 227 बटा में था 13, ठीक है, यहीं तक है आंसर, ये 13 से कटेगा ही नहीं,
तो यही आंसर, इसको डिवाइड कर सकते हैं लेकिन बुक में इतना ही है तो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है देखो, ये वाला ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। 2p माइनस 7, इस माइनस से ये 7 खुल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5p डिवाइड में 9p माइनस 3p माइनस 3, देखो माइनस से प्लस गुना होगा तो माइनस 4p इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब 2p से 5p जुड़ेगा, ठीक है, दोनों जगह प्लस है, यहाँ 2p के आगे भी प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो 2 से 5 जुड़ेगा तो 7p माइनस 7, यहाँ पे देखो नीचे में 9p से 4p घटेगा, ठीक है ना, तो 9 के आगे प्लस का साइन और 9 बड़ा है तो प्लस ही रहेगा, तो 9p से 4p घटेगा तो 5p माइनस 3 इज इक्वल टू 7/6। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 6 के साथ ऊपर वाला, तो 6 के साथ 7p माइनस 7, 7 के साथ 5p माइनस 3, अगले लाइन में 6 के साथ ये तो 42p माइनस यहाँ भी 42 इज इक्वल टू 7 के साथ 5 जाएगा तो 35p माइनस 21। अब 42p ये जो है 35 ये प्लस में है, 42p लिखे, 35 जो है वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 35p इज इक्वल टू ये माइनस में 21, ये माइनस में 42 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 42। अभी देखो इससे ये घटेगा, 42p से 35p घटेगा तो 7p इज इक्वल टू, यहाँ से ये घटेगा तो प्लस में या नहीं भी लिखेंगे तो 21, ठीक है, p इज इक्वल टू 21/7, ये कटेगा तो 3, यानी p का मान आ गया 3, ठीक है। 7 के साथ p गुना में था, उधर गया तो कट गया, 3 बचा, और ये सब घटा तो 7, और यहाँ पे भी घटेगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 42 ज़्यादा बड़ा है, यहाँ 42, यहाँ भी 42 बड़ा है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, तो नहीं लिखे हैं प्लस का साइन, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी ऊपर का पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 3 माइनस 5x, और ये माइनस के साथ माइनस गुना होगा तो प्लस 7, यहाँ पे इक्वल टू में -8/3 और नीचे में 6x प्लस 11। अगले लाइन में 2x के साथ 5x घटेगा, 5 बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन, 5 में से 2 जाएगा तो 3x, और ये +3 + 7 ऐड होगा तो +10 बटा में 6x प्लस 11 इज इक्वल टू -8/3, ठीक है। अब क्या है, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 लिख के ये ऊपर वाला -3x प्लस 10 इज इक्वल टू ये वाला -8 ब्रैकेट में 6x प्लस 11। अभी देखो 3 के साथ 3 गुना होगा तो 9x, माइनस है तो आगे माइनस, अभी देखो 3 के साथ 10 गुना होगा तो 30 इज इक्वल टू 8 के साथ 6 गुना होगा तो 42, 8 6 48, ठीक है, माइनस में x भी रहेगा क्योंकि 6x था तो 6x 8 से गुना होगा तो 48x, और उसके बाद -8 जब प्लस से गुना होगा तो माइनस, और 8 से 11 गुना होगा तो 88। अगले लाइन में -9x, ये -48x है, इस तरफ आएगा तो +48x इज इक्वल टू -88, ये +30 है, उस तरफ जाएगा तो -30। अगले लाइन में 9 से ये घटेगा, ठीक है, 9 से ये घटेगा तो आएगा 39x, यहाँ पे प्लस का साइन ही रहेगा, मतलब कोई साइन नहीं रहेगा क्योंकि 48 बड़ा है, इज इक्वल टू माइनस से माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 88 से 30 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 8 और 8 3 11, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू -118, ये जो 39 है ये इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जो x इज इक्वल टू -111/39 है तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ही करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉल
या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं।